भोपाल में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जो मामला सामने आया वो हैरान कर देने वाला है, जहां नदीम नाम के इस युवक ने अमित बनकर पहले तलाकशुदा महिला को फंसाया। अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे यह भरोसा दिलाया कि वो हिंदू है, लेकिन वो नदीम उस महिला के साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो नदीम उस महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद महिला ने इस पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज करा दी। देखिए रिपोर्ट। नाम नदीम, पहचान अमित, काम लव जिहाद। जी हां, गौर से देखिए इस जिहादी दरिंदे को, जिसने नाम और पहचान छिपाकर एक बेबस महिला का भरोसा जीता, उसकी मदद का नाटक किया, और जब महिला इसकी झांसे में आ गई तो फिर उस जिहादी खेल को अंजाम दिया जिसे लव जिहाद कहा जाता है। इसने आते जाते कभी मुझ पे नोटिस किया होगा और मुझे नहीं पता इसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, तो इसने बात करी मुझसे और अमित ही नाम बता के बात करी। वो बात करते करते उसने मुझे इतने झांसे में ले लिया कि मुझे लगा कि ठीक है, और मेरे परेशानी में खड़े रहना, हर टाइम एनी टाइम खड़ा रहता था। लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चला कि नहीं ये तो नदीम खान है, तो मैंने उससे इस बारे में लड़ाई झगड़े करे। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, वो तो मुझे तुम अच्छी लगी थी इसलिए मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं तुमसे शादी भी करूँगा, है ना, और तुम्हारी हर मदद करूँगा, और करी भी उसने। जी हाँ, पीड़िता तलाकशुदा है और नदीम ने इसी बात का फायदा उठाकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। नदीम ने अमित बनकर उससे नजदीकियां बढ़ाई, मदद के बहाने दोस्ती की और फिर जिंदगी भर साथ निभाने का झांसा दिया। महिला का भरोसा जीतने के बाद 4 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला। पीड़िता के सामने उसका असली चेहरा आ चुका था, वो बेनकाब हो चुका था। नदीम ने उसे बहलाया फुसलाया और शादी की बातों को टालता रहा, लेकिन जब उसने मंदिर जाने पर ऐतराज जताया, रोजा रखने के लिए दबाव बनाया, दरगाह जाने की बात करने लगा, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगा, और जब 14 साल के मासूम बेटे का भी खतना कराने की बात कहने लगा तो पीड़िता के सब्र का बांध टूट गया। तुम्हें अगर मैं शादी करूँगा भी तो इस पे करूँगा कि तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, तुम्हें वो दुपट्टा कैसे बांधते वो सीखना है, तुम्हें बुर्खा पहनना है, तो बिंदी नहीं लगाना है, और बेटा है मेरे साथ 14 साल का, उसका भी खतना करवाना पड़ेगा, तो ही मैं शादी करूँगा, और नहीं तो फिर मुझसे शादी के लिए बिल्कुल नहीं बोलना, ऐसे ही रहना पड़ेगा। पीड़िता ने नदीम की करतूतों की शिकायत हिंदूवादी संगठनों से कर दी। उसने बताया कि कैसे वो प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उसे लेकर थाने पहुंचे और नदीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं? क्रियाओं की प्रतिक्रिया अगर हिंदुस्तान में प्रारंभ हो गई तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इन लोगों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दें, नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज का आक्रोश फूट के जब बाहर आएगा तो इसे कोई संभलेगा नहीं। पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नदीम पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी नदीम बोरिंग मशीन का संचालन करता है और पुलिस अब बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो पुत्र और महिला को, पीड़िता को आरोपी द्वारा कहा गया कि यदि आप धर्म हमारा स्वीकार करते हो, मुस्लिम धर्म, तो आपके साथ मैं शादी करूंगा, और नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा, आपको जो भी करना हो, और यदि आप इसमें ज्यादा ही वो करोगे शिकायत वगैरह, तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को जान से मार दूंगा, और तुम्हारी जो फोटो और वीडियोज है मेरे पास वो मैं वायरल कर दूंगा। इस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी अभी पता नहीं चल पाया, फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है। अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, हिंदूवादी संगठन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक
जिहादी मानसिकता के लोग अपने नापाक इरादों को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि राजधानी में बढ़ते ये मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं, तो लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाते हैं। जहां धर्म और नाम छिपाकर महिलाओं को अपना शिकार बनाया जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट।